गाइस अभी हम लोग गए चाय पीने के लिए। देखो अभी रात के बज रहे हैं 6। रात के नहीं, सॉरी, सुबह के बज रहे हैं 6। देखो अभी हम पहुंच गए खोपोली। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो गाइस हमारा चाय कॉफ़ी पी के हो चुका है। ठीक है, ये मस्त लग रहा है, क्रंची जगेरी ओट्स कुकी। मेरे डाइट के लिए एकदम बेस्ट है, वो सबके डाइट के लिए। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी है और ये एक राइडर है आज का। देखो कितना मस्त नज़ारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे साथ है और ये दूसरे तरीके और आगे का सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तुंग किला, जिसे कटिंगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पुणे जिले में लोनावाला के पास स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है। यह अपने शंक्वाकार आकार, खड़ी चढ़ाई वाले ट्रैक और मनमोहक विहंगम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये ट्रैक रोमांचक और थोड़ा हटकर छोटा होने के कारण ट्रेकर्स के लिए लोकप्रिय का स्थान माना जाता है। तुंग फोर्ट मुंबई से 120 किलोमीटर, पुणे से 60 किलोमीटर और लोनावाला से 25 किलोमीटर के अंतर पर पड़ता है। अगर आपके पास आपकी खुद की गाड़ी नहीं होगी तो मलौली से प्राइवेट ऑटो या फिर कामशेत से आने वाली लोहगढ़ तक जाने वाली सरकारी बस से तुंग फोर्ट के बेस विलेज या फिर लोहगढ़ वाड़ी तक पहुंचा जा सकता है। तुंग फोर्ट पर जाने के लिए आपको मलौली रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है। मलौली से तुंग फोर्ट तक का अंतर करीब 12 किलोमीटर का है। वैसे देखा जाए तो लोनावाला से भी तुंग फोर्ट आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप लोनावाला से आ रहे हो तो लोना से होकर भूशी डैम, वहाँ से नवी मुंबई बेस कैंप INS शिवाजी, फिर पेट शाहपुर, फिर वहाँ से तुंगावाड़ी तक का मार्ग आपको मिल जाता है और आप बेस विलेज पे पहुँच जाते हो। लोनावाला से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर गांव तुंगावाड़ी पहुँचा जा सकता है। जर्मन शेपर्ड यो बघ साईला यो बस। ये देखो दोस्तों, जर्मन शेपर्ड, गाउटी वाला जर्मन शेपर्ड। देखो अपने दोस्त लोग जहाँ जाओ वहाँ पर अपन को मिलेंगे। तो ये वेरी गुड यार, कितनी मस्त है यार तू। सही है, सही है। सो हेलो ऑल माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ट्रैक होने वाला हमारा तुंग फोर्ट ट्रैक। और तुंग फोर्ट ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मावल रीजन में, पावना लेक के नज़दीक। तुंग फोर्ट की चढ़ाई के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। बाकी आगे की इंफॉर्मेशन आपको मैं चलते चलते दे दूंगा। हम जैसे ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो हमें ये वीरगति प्राप्त किए हुए लोगों का वीरगढ़ मिलता है। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ था। जो माहिती आहे वगैरह। तो जैसे ही हम शुरुआत करके एक 10 मिनट में ऊपर आते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं हमें। देखो वहाँ से स्टार्ट किया था और हनुमान जी के दर्शन होते। ऐसे ही शक्ति देवता वीर चपेटदान मारुति, ऐसे ही आगे ट्रेक स्टार्ट करना है। ये भाई जैसे हम मारुति मंदिर के ऊपर आते हैं, मारुति के दर्शन लेके ऊपर आते हैं, तो ये हमें सीढ़ियाँ मिलती है कुछ सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद वापस पत्थर से आगे जाना होता है। ये एक गुफा देखने को भी मिलती है हमें। यहाँ पे स्टे भी किया जा सकता है। एक मस्त पेड़ दिख रहा है
और यहाँ से कुछ ऐसा नज़र है। तो तुंग फोर्ट को कटिनगढ़ भी कहा जाता है और तुंगगढ़ की ऊंचाई लगभग 3527 फीट है दोस्तों। और चढ़ने के लिए 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। सिर्फ कटिनगढ़ के वजह से ये थोड़ा कठिन है चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैचेस पत्थर के ऐसे मिलते हैं हमें कि विदाउट सपोर्ट हम ऊपर जा ही नहीं सकते। इस किले का निर्माण 1600 ईस्वी सदी से पहले किया गया था। यह किला आदिलशाही वंश के पास था और बाद में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मावल क्षेत्र के देशमुखों में से एक धमाले परिवार को तुंग किले की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह एक छोटा किला होने के कारण जिसमें एक समय में 200 से अधिक सैनिक नहीं रह सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य पावना और मुलशी घाटियों के मावल क्षेत्र पर नजर रखने वाला एक चौकी के रूप में कार्य करना था, जो पुणे शहर की ओर जाने वाले मार्ग की सुरक्षा करता। जब अंदर आते हैं हम पहले दरवाजे के अंदर, तो ये दरवाज़ा मिलता है हमें, देख सकते हो नया दरवाज़ा लग रहा है। आधे घंटे के ट्रैक के बाद हमें एक दरवाज़ा मिलता है जो कि है महादरवाज़ा, और एक बुरुज मिलता है। ये दरवाजे के बाद हमें ऊपर मेन दरवाज़ा मिलता है, जो कि ये दरवाज़ा ऐसे बनाया रहेगा कि अगर दुश्मन आ भी गए तो उनको अटैक करने का चांस ना मिले, और ये पतली गली से सीधा सीधा इजीली आसानी से चढ़ ना पाए, और ऊपर के सैनिक जो भी है नीचे से इजीली हमला कर सके। तो ये दृश्य ये दरवाज़ा दिखाता है यहाँ पे। आता आपल्याकडे माईक आहे तसा, पण पब्लिक नकोच आहे आपल्याला, पब्लिक नाही आवडत माहिती आहे ना। तो ये आता है दूसरा दरवाज़ा, जो कि मैंने आपको बताया था। मेन दरवाजे के बाद में थोड़ा ऊपर हम चढ़ के आएंगे राइट साइड में, तो ये एक हमें दरवाज़ा मिलता है। ये भी एक मारुति का एक शिल्प है, इसको सिंदूर लगाया हुआ है, देख सकते हैं। एक दरवाज़ा है। जैसे हम अंदर आते हैं तो 2 देवड़ी मिलती है। देवड़ी यानी कि जो रक्षक यहाँ पे दरवाजे की रखवाली करने बैठता है, उसके लिए बैठने की जगह या आराम करने की जगह। देखो ये 2 देवड़ी मिलती है। तुंग फोर्ट ये एक टहलने के लिए, वॉच टावर के लिए यूज़ करते थे। तुंग फोर्ट से हमें 4 फोर्ट दिखाई दे सकते। एक तो है लोहगढ़, तिकोना, कोरीगढ़ और विसापुर फोर्ट। 4 गढ़ को ये फोर्ट से हम देखा जा सकता था। तो ये फोर्ट जो है तुंग फोर्ट, ये खाली वॉचिंग टावर के रूप में इस्तेमाल होता था। अगर वो 4 फोर्ट पे कहीं कोई दुश्मन का अटैक हो या दुश्मन हमला करने आए, तो ये फोर्ट से उनको संदेश दिया जाता था, और उसके उन लोगों के लिए पहले से ही तैयार होने के लिए आसानी हो जाती थी। हम जैसे ही सेकंड दरवाजे से अंदर आते दोस्तों, तो हमें एक मंदिर मिलता है, गणेश मंदिर। एक गणेश मंदिर के सामने हमें एक कचेरी रूम दिखता है, मतलब जहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह होते रहेंगे, फोर्ट के बारे में चर्चा होती रहेगी। उसका एक अवशेष वाला वाडा मिलता है, कचेरी जोते। कचेरी ही दुर्गावरील महत्त्वपूर्ण वास्तू गणली जाते। गडाचा कारभार इथून चालत होता।
तो गढ़ का जो पूरा कारोबार है तो यहाँ से चलता था, यहाँ से ही आगे जाता था। दोस्तों तो केले के पेड़ बहुत थे यहाँ पे, देखो बारिश के टाइम पे, पर और ज़्यादा पानी नहीं मिलने के कारण पूरे ख़त्म हो चुके हैं। आप अगर बारिश के टाइम पे आओगे तो आपको केली के पेड़ बहुत मिल सकते हैं इस फोर्ट पे, और उसका नज़ारा बहुत अद्भुत दिखता है। तो जैसे ही हम आते हैं, हमें पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ से एक रोड दिख रहा है हमें, और ये आगे से भी है शायद, तो हम ये वाला रोड चुनते और यहाँ से सीधा ऊपर आपको मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरे दोस्त को भी बहुत अच्छा लगा। तो एक व्यू है यहाँ से, आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, वहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ। 4 से 5 घर है दोस्तों, 4 से 5 घर, देखो 4 से 5 घर है और पूरा मैदान खाली है। इतना मस्त दिख रहा है ना कि क्या बोलूँ। तो हमें ये सारे फ़ायदे मिलते हैं यहाँ से, जो हमारे नज़ारे मिलते हैं, जो हमें देखने को मिलता है वो घर पे बैठे बैठे नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा चढ़ाई करके ऊपर आना पड़ता है। इसके वजह से हमारी फिटनेस भी बनी रहती है और हमें एक फ्रेश एयर भी मिलती है, जो कि हमें सिटी में नहीं मिलती दोस्तों। तो आओ घूमो, और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, एक एक पत्थर से इतना बड़ा फोर्ट्स बनाए थे, तो वो देखने का हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको मैंने एक दिखाया, तो ऐसे हर एक व्यू हमें कैप्चर हो जाते हैं। और ठीक है, तो चलिए हम चलते आगे थोड़ा, और 10-15 मिनट का ट्रैक है और आपको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ तुंगा फोर्ट पे मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों जितना हो सके उतना माहिती, उतना इन्फॉर्मेशन, उतनी जानकारी मैं आपको प्राप्त करके रहूँगा, आपको बता के रहूँगा, हर एक गढ़ की, हर एक किले की। तो इससे आपको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा मेरे थ्रू, और आप भी शायद ये फोर्ट एक्सप्लोर करने आ जाओ। इसकी नोकीली चोटी तुंग किले को दूर से ही एक प्रमुख पहचान दिलाती है, जिसकी मोटी दीवारें और उनके बुरुज है। घास से ढकी खड़ी ढलानों पर चढ़ाई करते हुए शिखर पर स्थित एक मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। वाह वाह, हम फाइनली टॉप ऑफ द तुंग फोर्ट पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ आज 2 जन आए हुए, ये तो आप इसको पहचानते रहेंगे, ठीक है, सुरेश, और एक दोस्त हमारे साथ शामिल हो चुका है, प्रवीण। अभी कितना तक हमारे साथ और आगे भी बने रहेगा ये इसको ही पता है, ठीक है। तो हम देख सकते हो कि हम ऊपर आ गए हैं। अभी बज रहे, कितने बज ले रहे, 9। देखो 1 घंटे में हम टॉप कर दिए हैं। 1 घंटा काफ़ी है ऊपर आने के लिए। थोड़ा पैच बीच बीच में डिफ़िकल्ट है, बाकी कुछ नहीं है। और ऊपर देख सकते हैं आप, आपको दिखाता हूँ मैं। ऊपर जब आते हैं तो इतना ही पैच मिलता है। यहाँ पे कम से कम 50 लोग ही खड़े रह सकते, इतनी जगह है यहाँ पे। और एक भगवा ध्वज मिलता है हमें। हम यहाँ पे आगे आते तो हमें एक मंदिर मिलता है, मंदिर मिलता है हमें। अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे
तुंग फोर्ट इतना सुंदर दिखता है ऊपर से कि तुंग किले से आपको लंबी पावना झील और आसपास के किलों का शानदार दृश्य भी दिखाई देता है। तो ऊपर तो आ गए हम, और हम आए थे ये रोड से, तो हमें एक वहाँ पे एक बुरुज दिखता है दोस्तों। तो अभी मैंने जैसे आपको ऊपर से दिखाया था, एक बुरुज ऊपर से जो दिखता है वो देखने हम जा रहे हैं। अभी नीचे उतर गए, जो मेन दरवाज़ा है उसके सीधे सीधे हमें आगे जाना है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ का थोड़ा नज़ारा हम कैप्चर करेंगे, आपको दिखाएंगे, फिर वहाँ से नीचे लौट जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा तुंग फोर्ट का ट्रैकिंग आज का। स्टार्टिंग के जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं, उसके ऊपर के वो तो आ ही सकते हैं। चढ़ाई खाली 1 घंटे की है, इतनी भी ये नहीं है। खाली बीच बीच में थोड़ा रोड कठिन है, इसलिए इसका नाम कठिन गढ़ करके भी रहा होगा। इसलिए ऊपर से 4 फोर्ट के नज़ारे भी आपको दिखने को मिलेंगे, अगर एनवायरनमेंट, अगर पूरा हवामान क्लियर रहा तो आज के लिए बस इतना ही। आपको घर बैठे बैठे भी फोर्ट के हिस्ट्री आपको पता चल जाएंगे, या आपको आना है तो मैं इंफॉर्मेटिव जानकारी वीडियो आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।